हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टाफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्यू सोल के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका जो एग्ज़ाम है वो 20 मई को है और वो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ उनका जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। इनका जो एग्ज़ाम कोड है वो 1232-1401 है, ठीक है। और इनके जो फर्स्ट चैप्टर की जो अपना फर्स्ट पार्ट है एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और साथ ही साथ शासन के प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे सत्तावादी प्रणाली के बारे में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की शासन के प्रकार का जो दूसरा रूप है अपना है सत्तावादी प्रणाली, ठीक है, या सत्तावाद, ठीक है। ये क्या होती है और इसके मुख्य विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में मैं ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है और थोड़ी बहुत सिलेबस से बाहर है उसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की और सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपना क्या है, लोकतंत्र के बाद अपना जो दूसरा पॉइंट है सत्तावादी प्रणाली, ठीक है। अब सत्तावादी प्रणाली जो है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखो, अगर आपने वीडियो का जो ये फर्स्ट पार्ट है ना देखा है तो मैं बताया था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जैसी होती है ना उसके ठीक अपोजिट ये वाली प्रणाली होती है। देखो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ना जनता के लिए भी और देश के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, या फिर बढ़िया या गुण लायक मानी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सत्तावादी में ये बिल्कुल भी जनता के लिए अच्छी नहीं मानी जाती और इसमें जनता को फोर्स किया जाता है कि वो जो सरकार उसको निर्णय दे या जो सरकार का निर्णय वही उसमें साथ देगा, ठीक है। जैसे कि अगर सरकार ने कोई निर्णय सुना दिया किसी भी कानून को लेकर या किसी भी नीति को लेकर, ठीक है, तो क्या है जनता भी उसका साथ दे, बस, इसमें और कुछ नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी बारे में बात करेंगे। जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। सरकार जो है वो जो मर्जी करे, जनता उसका साथ देगी ही देगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ही ईजी है इसकी। सत्तावादी प्रणाली, सत्तावाद या फिर ऑथोरिटेरिज्म वह प्रणाली है जिसमें सत्तारूढ़ गुट या विचारधारा को परम मानकर, मतलब कि सबसे ऊपर मानकर सच्चे मन से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। मतलब कि सत्तावाद के अंतर्गत जो भी सरकार होती है और वो क्या होती है, विचार, किसी न किसी विचारधारा से वो जुड़ी होती है, किसी न किसी विचारों को वो मानती है, ठीक है, और उसके विचारों को परम मानकर, मतलब कि सबसे ऊपर मानकर, जो भी उसने कहा उसको मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। कौन करता है पालन? जनता। और उन पर कोई पर्सन चिन्ह नहीं लगाया था, मतलब कि कोई भी नीति अगर सरकार ने बनाई इस व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, जिस भी देश में अगर ये व्यवस्था होती है, अगर सरकार ने कोई भी नीति बनाई तो बिना किसी क्वेश्चन मार्क के क्यों की, लागू क्यों की, सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है या फिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, ठीक है, कब किया, तो बिना किसी क्वेश्चन मार्क के जनता क्या करती है, उसके निर्देशों का पालन करती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कोई भी नीति बनाने पर या फिर कुछ भी करने पर जनता क्या करती है, उसके निर्देशों का पालन करती है और बिना किसी क्वेश्चन करे, ठीक है। तो डेफिनेशन से ही आपको पता लग गया होगा कि जनता की इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। जो करेगी सरकार करेगी, बस जनता एक है उसको क्या करेगी, अप्रिसिएट करेगी, मतलब कि साथ देगी। और अगर जनता इसमें साथ नहीं देती तो सरकार उसके प्रति कार्रवाई भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जनता को साथ देना ही पड़ता है। ये क्या है, इनकी ऑब्लिगेशन पड़ चुकी है। अब अगला देखते हैं सत्तावादी प्रणाली की मुख्य विशेषता, ठीक है। इस प्रणाली के अंदर किसी भी व्यक्ति, गुट, संस्था, नियम या प्रमाण ग्रंथ में शामिल मान्यता को सार्वजनिक निर्णय की प्रामाणिकता का आधार मानकर उसके आदेशों और निर्देशों का पालन किया जाता है। मतलब कि इसके अंदर जो भी व्यक्ति शासन कर रहा है, अगर व्यक्ति नहीं कर रहा तो कोई ना कोई ग्रुप कर रहा होगा या संस्था कर रही होगी, ठीक है, और उन्होंने जो भी नियम बनाए हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको ग्रंथों में शामिल मान्यता को सार्वजनिक निर्णय की प्रामाणिकता का आधार मानकर उसके आदेशों और निर्देशों का पालन किया जाता है। मतलब कि देखो, इसको मैं इजी वर्ड में समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो जो मैं बोलूँगा उसको भी आप उस तरह से लिख सकते हो। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति जो कि क्या करता है, देश पर शासन करता है, या फिर कोई ग्रुप जो देश पर शासन करता है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, कोई व्यक्ति जो देश पर शासन करता है और कोई ग्रुप जो देश पर शासन करता है, उसकी जो भी उसका जो निर्णय होता है जनता को लेकर उसको सही मानकर क्या कर लेते हैं, उसके आदेशों और निर्देशों का पालन करते हैं। मतलब कि जो भी डिसीज़न अगर सरकार सुना दे
तो उसको क्या करना है, जनता को पता है वो गलत है, लेकिन जनता क्या करेगी, उसको तब भी सही मानेगी कि ये हमारे लिए सही है, और उसका क्या करेगी, आदेशों और निर्देशों का पालन करेगी। ठीक है, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है प्रमाणिक, इसका मतलब होता है सही मान लिया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, और प्रमाणिकता उधर यूज़ भी किया गया पहले पॉइंट में। अब दूसरी जो विशेषता है वो क्या कहती है, इसमें मतलब कि सत्तावादी प्रणाली में आम जनता को अपनी स्वाधीनता, मत या फिर अधिमान्य प्रकट करने या अपनी मांगे प्रस्तुत करने का अवसर या अधिकार नहीं दिया जाता। मतलब कि जनता को ना किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता कि वो अपनी क्या करे, मांगे जो है ना प्रस्तुत कर सके, या फिर जो अधिकार है उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, जनता के पास कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता इसके अंतर्गत। इसका जो तीसरा पॉइंट है, सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, मतलब सरकार ने कोई निर्णय ले लिया किसी भी नीति पर, किसी विषय पर, ठीक है, अगर उसने कोई भी विषय, अगर उसने डिसीजन सुना दिया सरकार ने, तो उस पर कोई भी पब्लिक चर्चा, मतलब कि पब्लिक डिस्कशन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि जो होता है ना कि बुराई करना या अच्छाई करना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता अगर सरकार ने कोई डिसीजन सुनाया है तो। ठीक है, अगली बात, सार्वभौमिक मतदान का कोई अधिकार इस व्यवस्था में नहीं होता। मतलब कि इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है तो उसको कोई भी अधिकार व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, मतलब कि कोई भी चुनाव नहीं कर सकता। और इसके अंतर्गत जो शासक है ना, मतलब कि सरकार, वो किसके लिए शासन करती है, जनता के लिए करती है वैसे तो हर किसी में, लेकिन इसमें क्या है, सत्ताधारी सरकार या शासक जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मतलब कि जनता अगर उससे कुछ भी पूछती है तो उसका जवाब वो देने के लिए मजबूर नहीं होता। मतलब कि उसकी मर्जी, अगर देगा तो देगा, नहीं देना तो नहीं देगा। ठीक है, मतलब कि एक तौर से ना, अगर सरकार, जनता उससे कुछ भी पूछती है तो वो उत्तर देना ज़रूरी नहीं समझता, ऐसे ही है। पांचवा जो पॉइंट है अपना ये है, सत्तावादी जो होता है ना, मतलब जो सरकार है, वो किसी ना किसी विचारधारा के साथ जुड़ा रहता है। मतलब कोई ना कोई विचारधारा उसके पास होती है, उसके साथ वो जुड़ा रहता है। इसके आधार पर न केवल सत्तारूढ़ व्यवस्था की वैधता सिद्ध होती है, मतलब कानूनी सिद्ध होता है, बल्कि उसका गुणगान भी किया जाता है और उसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। मतलब कि उसके गुणगान गाए जाते हैं कि ये अच्छा काम करता है, और उसके साथ साथ उसको प्रचार या प्रसार भी किया जाता है, फैलाया जाता है। ठीक है, छठा पॉइंट इसका ये है, इसमें सत्ताधारी के निर्देशों को किसी प्रकार से या किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, मतलब कि उसने ये जो भी उसने निर्देश दिया है, ठीक है, क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया, क्या करना चाहता है, तो इसमें किसी प्रकार की चुनौती भी नहीं दी जाती, मतलब कि उसके विरुद्ध भी नहीं जाया जा सकता। अगली बात, सातवां, आम जनता के पास सत्ताधारी को हटाने का कोई विधि सम्मत या लीगल मेथड नहीं होता। मतलब कि सरकार जो है ना, सत्ताधारी, अगर उसको जनता हटाना चाहती है तो लीगल ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई उस व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अगर जनता उसे हटाना चाहती है तो उसके पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो वो विरुद्ध जाकर विद्रोह कर दे या तो क्रांति कर दे। ठीक है, विद्रोह में भी लड़ाई होगी, क्रांति होगी तो भी लड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कि एक तरीके से ना, सत्ताधारी को हटाने का लीगल मेथड नहीं होता, जैसे कि लोकतांत्रिक के अंदर दिया गया। अगर जनता को अगर वो सरकार अच्छी नहीं लगती तो वो क्या कर सकती है, उसको हटा भी सकती है। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत कानून के अंदर जाकर जनता सत्ताधारी शासक को नहीं हटा सकती। सो गाइस, इसी के साथ हमारा जो सत्तावादी प्रणाली है उसकी जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने ड्यू सोल के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि ऑनर्स से बिलोंग करते हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।